किसका हो गया? मेरा हो गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय है स्थिरता के लिए विज्ञान और नवाचार। पहला मुख्य उपविषय है अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा मुख्य उपविषय है ऊर्जा हेतु एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, एनहांस एंड इवॉल्व। तीसरा उपविषय है जल, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग एवं कंजर्वेशन। चौथा उपविषय है भोजन, कृषि एवं स्वास्थ्य। और पांचवा विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली की वर्तमान में उपयोगिता। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस पिछले 31 सालों में अपने एक अलग पहचान बनाने वाला और दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिभागिता करने वाला कार्यक्रम। अभी तक जो है प्रोजेक्ट बनते थे, प्रोजेक्ट सबमिट होते थे और जनपद स्तर पर सिलेक्शन होता था, फिर राज्य स्तर पर होता था और फिर नेशनल पे चले गए। लेकिन इस बार 2 साल मंथन करने के बाद भारत सरकार ने इसे थोड़ा सा एक और अच्छा रूप बनाया है इसका। और रूप ये है कि आप 15 अगस्त तक सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, क्या आप सोचते हैं, उसे पंजीकृत कर दें। यानी कि एक तरीके से लॉग बुक की शुरुआत उन्होंने ऑनलाइन ही करा दी। अब ये नहीं कह सकते कि तुरंत 5 मिनट में करा और तैयार हो गया, नहीं हो सकता और सिलेक्शन हो गया। आपको अगर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेना है तो 15 अगस्त अब उसकी अंतिम तिथि रखी गई है रजिस्ट्रेशन की। पहले 31 जुलाई थी, हम लोगों की रिक्वेस्ट पर उसे 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। और 15 अगस्त तक बढ़ाने के मतलब यह है कि अब उसके बाद नहीं बढ़ने वाली। एनसीएससी कंपटीशन में अब सिर्फ 2 बच्चों का ही ग्रुप बनता है, पर दोनों के बीच काम डिवाइड कैसे होगा? मान लो आप दोनों क्लासरूम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट पर अपना एनसीएससी प्रोजेक्ट बना रहे हो। आपकी टीम में 2 रोल्स होंगे। पहला है ग्रुप लीडर, जो प्रोजेक्ट का ऑफिशियल फेस बनेगा, और दूसरा रोल है कोवर्कर का। बस ध्यान रहे, कोवर्कर को भी आपके ही एज ब्रैकेट में आना होगा, या तो दोनों जूनियर या दोनों सीनियर। तो क्या ग्रुप लीडर सारा बोलने का काम करेगा और कोवर्कर सिर्फ आराम करेगा? बिल्कुल नहीं। एनसीएससी का रूल स्ट्रिक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी डेटा कलेक्ट करना, रोजाना लॉगबुक भरना और सर्वे करना, ये सब दोनों को एक बराबर साथ मिलकर करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, काम करते हुए दोनों की फील्ड फोटोग्राफ्स होनी चाहिए एज अ सॉलिड प्रूफ। जब रिपोर्ट लिखने और 4 चार्ट्स बनाने की बारी आएगी तो दोनों एक टीम की तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कंपटीशन के दिन जजेस के सामने वो 8 मिनट का ओरल प्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप लीडर ही देगा। तो एंड में आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसलिए सिलेक्ट होगा क्योंकि आपकी शेयर्ड लॉगबुक और फोटोज ये साबित कर देंगी कि दोनों दोस्तों ने मिलकर असली साइंस की है। अब तुम अपना विवरण यहाँ भर सकती हो। हम आपको ध्यान से सभी जानकारी सही डालना। जी सर, मैंने जमा कर दिया। धन्यवाद। तो इसलिए अभी आपको सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम क्या करना है, जो भी इसमें भाग लेना चाहता है। महत्वपूर्ण काम यह है कि एक ईमेल आईडी बच्चे की होनी चाहिए। उसका जब ईमेल आईडी डालेंगे तब पहले ओटीपी आता था, वो ओटीपी खत्म हो गया। अब सीधा अपना पासवर्ड बना लीजिए 8 शब्दों का, अक्षरों का, है ना। एक कैपिटल होना चाहिए, अलग अलग तरीके के होने चाहिए, उसमें अंक होने चाहिए, अल्फाबेटिकली भी होने चाहिए और न्यूमेरिकल भी होने चाहिए। उसमें कुल मिलाकर 8 अंकों का कोई भी एक पासवर्ड बना दो। क्योंकि जितनी भी बार आप पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पे जाकर, पोर्टल है n-csc.in, और किसी पोर्टल पे मत चले जाइएगा पुरानों पर। नया पोर्टल है जो भारत सरकार ने अभी जारी किया है, n-csc.in। इस पोर्टल पे जाने के बाद में आप ईमेल आईडी और ईमेल आईडी का अपना पासवर्ड बना लीजिए और इसको याद रखिएगा क्योंकि यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक 2 बच्चों का ग्रुप होता है, 5 सब थीम, उन्हीं में से एक थीम को लेना है। स्थानीय समस्या को ढूंढकर टाइटल रख लीजिए लिखकर। अब उस बच्चे का नाम, उसका एक फोटो जो 600 KB से छोटा हो साइज में, पासपोर्ट साइज का, और एक
बर्थ सर्टिफिकेट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ भी मिल जाए उसे। बर्थ सर्टिफिकेट की पुरानी टीसी है या आपका स्कूल का लिखा हुआ कहीं पर है, कहीं पर भी बर्थ सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, नगर निगम का आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी मिल जाए उन सबको बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में उसकी फोटो खींच के 600 KB से कम करके तैयार कर दीजिए, अपने मोबाइल में रख लीजिए। 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के चाहिए डिटेल्स, और उसके बाद एक गाइड टीचर चाहिए। एक गाइड टीचर तो बहुत सारे बच्चों का हो सकता है, तो एक ही गाइड टीचर काफी सारा हो सकता है, लेकिन एक ग्रुप में एक ईमेल के साथ 2 बच्चों का ग्रुप डिटेल्स के साथ आप भर दीजिए। रिव्यू के बाद में लास्ट में जब सारी चीजें भर देंगे तो रिव्यू आएगा। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट का बटन आएगा और वहां आप कर दीजिए सबमिट। बस ये प्रोजेक्ट पंजीकरण 15 अगस्त से पहले तक सबमिट होना जरूरी, ये इतना भर बात। उसके बाद में फिर आप कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन करे, ठीक है। तो इसलिए देर मत करिए, 15 अगस्त तक इसको शामिल हो जाइए इसमें। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। 15 अगस्त के बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। तो याद रखिए, स्कूल बंद है या खुल रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, पंजीकरण आपका 15 अगस्त तक हो जाना बहुत जरूरी है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो आइए, विज्ञान को सिर्फ पढ़े नहीं, विज्ञान को करके सीखें।